बिल्कुल इसमें जाति का, गोत का, धर्म का तो कंसेप्ट है नहीं। जो मुसलमान की लड़की है कि उसको हम देखे को नहीं आते, मतलब मिलनी वो आदमी किया करता जो छोरी का काका लगता हो, अच्छा, या दादा लगता हो, या ताऊ लगता हो। सारे दर्शकों ने प्रियंका को राम राम। और भाई आज पहुंच रहे हैं हम बिनेन खाप के प्रधान ताऊ रघुवीर नैन दौर है। और पहले अभी आपने देखा कि हम पुरानी परंपरा तय ताऊ पर बात करते रहे ताऊ तय कि भी पुरानी जो परंपरा होया करती किस प्रकार होया करती, क्यों कर शुरू हुई, क्योंकि जो बहुत सारी हमारी परंपरा है हरियाणा की है या हरियाणा तो बाहर भी है, पूरे उत्तर भारत में होया करती, तो वे कितने कितने खत्म होती जान लग रही है। तो आज हम पूछेंगे ताऊ रघुवीर नैन पे कि जो मिलनी होया करती वे क्यों कर होया करती, क्या प्रकार की मिलनी होया करती, तो वो सारी बात करेंगे। ताऊ राम राम। राम राम जी, राम राम। आपको भी राम राम, आपके सभी दर्शकों को राम राम। तो ताऊ हरियाणा की अगर परंपरा की बात करें तो बहुत सारी परंपरा ऐसी है जो पीछे छूटती जान लग रही है, और जो हमारी नई पीढ़िया ना भेरा भी नहीं है। तो ताऊ जो मिलनी होया करती, मिलनी की होया करती। देखिए, मिलनी ये थी कि जिस काम में हमारी जानी हुआ करती छोरी, हाँ, तो उसके मिलनी करने जाया करते। अच्छा, यानी एक तो जिसका लड़का का ब्याह है, हाँ, उस परिवार की तरफ से शगुन दिया करते उसको, उस अच्छा, लड़की को। और दूसरा जो आदमी जावा है 10-10 रुपये या 100-100 रुपये हुए दे। और मिलनी का क्या था, मिलनी वो आदमी किया करता जो छोरी का काका लगता हो, अच्छा, या दादा लगता हो, या ताऊ लगता हो। भाई मिलनी नहीं कर सकता। मिलनी जिस लड़की के काम में या ससुराल में जावा, उस लड़की का बड़ा नेक में ही मिलनी करेगा। अच्छा, और उसमें के है मिलनी में 3 होया कर दी। पहला पूछा कर दे बटेऊ और छोरी, वो 2 के हाँ, उसको पीछे दिया करते, वो अच्छा, तो अलग है। पहला नहीं कहा करते बता भाई बड़ी मिलनी क्या है। हाँ, यानी सासू ससुरा की जो वह चाहे समझी, और 4 भाई थे, समझन होगी 4 8 हो गए, यानी भाई 8 मिलनी बड़ी की होगी। फिर कहते बिचली कांदी के बता जो हमारा जमाई उस कांदी के, वो कहते 15 है। उसमें छोरी भी उस घर में जन्म, ये नहीं भाई आदमी आदमी की है। हाँ, मेरे घर में को मिलनी करना आ गया, हम 4 भाई और 3 हमारे बेबे हैं, उनकी भी मिलनी लेंगे। ये कहते हैं हमारे 7 हैं, और 4 हमारी घर वाली होगी, 11 होगी। बिचली कांदी की 11 होगी। फिर कहते भाई तीसरी कांदी की भी बता दो, तीसरी पीढ़ी, तीसरी पिड्डी। फिर तीसरी में भाई 4 हैं पोता पोती, उनके भी। और जो मान लो हमारी माँ जो है 4 पीढ़ी होगी। 4 पीढ़ी भी हो गई। अरे तो देखो टाइम का सबसे बड़े जो मान लो पड़पोते हैं उनकी मैं क्या 5, लेकिन आमतौर पर 3 पीढ़ी की मिलनी करा करते। अच्छा, समझे समझन की, बटे हुए नेक की, और जोता जोती की। लेकिन मिलनी एक बात और करा करते, मान लिया मैं 5-6 बिगे थे, हमारी बुआ का बड़बात था, तो हम तो उसमें भाई वाला नाता मन लेके हम एक पड़ोस में तो लेके गए, जो हमारा काका लग गया कहता भाई मिलनी तो यूं करेगा, बात यूं करेगा। इस करके ये भी है भाई जो नाता में एक पीढ़ी का फर्क हो, नेक में बढ़ाओ, वो मिल नहीं करेगा। हाँ, भाई मिलने नहीं कर सकता। तो ये जो मान करया करते ना, मान बोल दे ना, जो अगर बड़ी पीढ़ी आएगी तो उसकी 100 की कर दी, फिर उस तो छोटी पीढ़ी आएगी तो फिर 50 की कर दी, वो तो वे अपना जुगाड़ के हिसाब से। मान ले मैं जाऊंगा, मैं कह दूंगा बड़े क्या हैं 11 मन का 11-11 की भी कर दे, को 500 ही कर दे। लेकिन आमतौर पर 100 की करें, जो आम मध्यम वर्ग की है, क्योंकि आज ना तो इसका किसी का टोटा लिखता और ना किसी का टोटा आंदा। ये तो मान सम्मान की बात तो है। बड़ी 100 की, बिचली 50 की, छोटी 25 की। तो ये मतलब बात बूत में जा रहे हो जब मिलनी होया करे। नहीं वे एक बात और है, मान लो मेरा लड़का जींद ब्याह रखे, पहले तो ये आया करता जींद जाने जितने काम बीच में आया करते, अच्छा, उसमें जितनी परिवार की लड़की हुआ करती सारा में मिलने का जा करते। मान ले गांव कैथल और दनौदा के बीच में 10 गांव आ गए नहीं, तो 10 के 10 में मिलने करा करते। लेकिन ये वह परंपरा आके पूरे गठ की बे जिस गांव में ध्यान जहा
उड़े उसे गांव में उस लगभग परिवार की लड़की हो, हाँ उसमें मिलनी करने जाए, चाहे बात में जाए और चाहे बारात में जाए। लेकिन पीछे गांव की 36 जाति की छोरी, ये सबसे स्वस्थ परंपरा यदि आप ग्रामीण समाज की कहोगे कि इसमें जाति, गोत और धर्म कोई का अलग है। मेरा गांव दड़ौदा, मैं क्या करूं, मैं कहीं भी गया, मैं ये कहूंगा भाई दड़ौदा की तो 36 जाति की हाँ लड़की किसे जात गोत धर्म की हो, हाँ मान करता हूँ, और नैन गोत की सारा हिंदुस्तान की कड़ियां हो, वो तो है। वो अलग है। लेकिन गांव की 36 है, वो वाल्मीकि की हो और चाहे जाट की हो, सबको एक बोर करा जाएगा। ये भी नहीं है बे, एक ना 5 रुपये दे दे 100 ना, सब ना बराबर का। बराबर। और परिवार के, जिस परिवार में ओकेजन है, उस परिवार की तरफ से सबको बराबर दिया जाएगा। अच्छा तो फिर तो जो कर आप बताओ हो कि बीच में जितने काम पड़ा करते उसमें जय छोरी बह रखी तो सारी सारियां नहीं बे, वो मिलनी करा करते नहीं, परिवार की 1-2 लड़की काम गले पाया करती, शायद ना भी उस परिवार की लड़की जिसने पाया करती नहीं, वो सारी यहाँ की कर दे, परिवार परिवार की, यानी घर की या ठोड़ा की करा करते। लेकिन सारा काम के पीछे नहीं दिया करते, सारा काम की जो पीछे जब दे, उस गांव में बारात लेके जाओ फिर दे। या मान ले मेरी सिस्टर खरक बिहार की है, हम बात में गए तो ओडा मारा गांव की जितनी छोरी जानी थी, उड़ा कर पाए। छोरी की बजाय जानी शब्द बड़ा प्यारा लगा है वे। अच्छा अम्मा मैं जानी यहाँ ना पीछे दे के सरिया ने। अच्छा हाँ अच्छा तो एक तो मिलनी या होगी, हाँ और एक मिलनी वहां भी तो होया करे ना कि जब बयान आ रही है तो समधी समधी की मिलनी होवेगी और फिर वो दिया करे। वो है वे समझ मिलोवा। अच्छा एक तो के है समझी, हाँ ये जरूरी नहीं भाई वो सागी छोरी आड़ा और छोरा आड़ा हो, ये जरूरी नहीं हो तो उनका मान सम्मान की बात हो। मान ले मेरा लड़का की शादी है, मैं मेरा बड़ा भाई थी कहते हो भाई इसकी समझ मिलवा होगा, मेरा परिवार दूसरा परिवार का उस परिवार का मुखिया कह दिए, उसकी बोला समझ मिलवा। अच्छा समझ मिलवा भी 2 है, ज्यादातर तो ये कि एक समझ मिलवा है, इब ज्यादा बाती का भी मामा कह ले। लेकिन ज्यादातर ये है कि समझी का समझ मिलवा जरूरी है, यानी उसमें शगुन का तौर पे 1 रुपया दो, अच्छा 1100 रुपये देकर फिर वो गठजोड़ होगा, इसको बोला समझ मिलवा। और वे नाते में बराबर होंगे, नाश्ता में बराबर हो, समधी है तो समझी लगना चाहिए उसका नाश्ता में। अगर मामा है तो मामा है। मामा का ज्यादातर यह करा मामा की मामा ही मिलने करे, मतलब नेक में बराबर आने के में बराबर हो। बराबर होने चाहिए। हाँ तो ये हो गया, ये होगी मिलनी, हाँ वह तो मिलनी हो गया। अच्छा इसने बोलना है समझ मिलवा, समझ मिलो समझ मिलवा इन्हें भी तो, हम तो मिलनी है बोल दिया। ना, वो कह तो दे मिलनी, लेकिन वो तो वो क्या मिलनी तो क्या छोरी क्या जाए क्या करने वाली, और समझ मिलवा समझी समझा का मिलना, यानी कहने का मतलब है जैन पिछाड़ नहीं उसकी जैन पिछाड़ हो जाए। इब तो जो कर मान ले मेरी लड़की की शादी थी, हाँ मैं अपनी लड़की का टिक्का करने का ना रोका करने का, मेरे बड़े भाई थे, हाँ वो करे मन्ने तो जब वो ध्यान आके उरे जद वेरा लागे यू समझी वे करे आए। वे करे मैंने क्या जरूरत थी, जब वो आके उरे फिर वेरा लागे भाई यू समझी। मतलब तो जो कर या जो या छोरी वाली परंपरा बनाई जो या मिलनी वाली कि भी किसी भी गांव में बयान जा रहे हैं रूढ़ो किसी भी गोत की अपने नात की चाहे अपने किसी भी जाति की छोरी तो उसको 10 रुपये जरूर देखा हुआ है, तो या क्यों क्यों कर बनाई गई। बेबे या तो एक किसा क्वेश्चन पूछ लिया जो शब्द है मैं बखान नहीं हो सकता, यानी कि गांव में जावा नहीं और ऊं भी लग जाओ मतलब मैं ऐसे खरीदन जाए हाँ और उसकी भी ये हमारा गांव का है, उसकी फिर का नाम आवाज आई कौन है, बलिया तो दोनों तय ले 10 रुपये दे। यानी बेटियों के प्रति बहनों के प्रति सम्मान दिखाने का सबसे बढ़िया तरीका। एक बात नोट कर लो, मान लो बारात जा रही किसी गांव में और 10 मस्टंडे बिक जे मन के उसका 2 मैस दूध दिन दियो, सारा तो दूध घी गिड़वा कर पूरा गिड़वा कर सारा पिया, मन कह रुपये रो बेचारी पे 10 है
दूध उसका 200 रुपया पिया, लेकिन उससे उसकी दिल इतना चौड़ा हो जाएगा, गदगद हो जाएगा। वह हमारा गांव के आए। अब मैं पीछे एक गांव में गए थे कि ये पंचायत का सिलसिला में, तो हमने बीच में बैठना पड़ गया। वो बात चल पड़ी, बोला जी मेरा छोरा ब्याह रखा तारा गांव में। अच्छा। तो फिर तो हमने तो ये हुई भाई, फिर छोरी है 10-10 रुपये देकर, यानी अपनी बेटियों को प्रति सम्मान दिखाने के लिए ये। और तो मतलब छोरी ने भी तो खुशी होया करती कि हमारे गांव के आ रहे हैं। यही तो है, वो रुपया तो एक आ गया था छोरी पे, लेकिन वह उस रुपया ने दिखाने देखा मेरा पीर के आए, मेरा पीर के आए, यानी लड़कियां का मान सम्मान बढ़ जाता। और एक और, जो मान लो चाहे 10 का ब्याह होता 100 दे दे, नहीं जो 10 का ब्याह होता 100 दे वही नहीं सॉरी जी, उसका दिमाग पे कदे या नहीं आई तेरा 100 का खर्चा हो गया, उसको भी दिली तौर पर खुशी आ गई, मन्ना अपनी बेबे को अपनी बेटी को मान सम्मान दिया। और बेटी ने तो कितनी खुशी आ गई, बेटी को बेबे को तो अत्याचार बता दिया। वह तो एक हफ्ता तक गांव में कंधी फिरने देख हमारा गांव के आए थे। ये मान लो मोटा तौर पे ये बात वैसे तो मैंने नहीं कहनी चाहिए, मान लो मैं जाट हूँ, मैं जा रहा हूँ अपना छोरा था बयान, और उस गांव में वाल्मीकि की छोरी है, तो मैं उसकी जब पीछे देने जाऊंगा, वह छोरी जटानी छोरी तक ज्यादा गदगद होगी। देखे हमारा बावन गांव में चौधरी आ जाता, प्रधान आ जाता, मैंने 10 रुपये देगा, वह और ज्यादा करेगी। जो नहीं दूसरी कास्ट वाली गए और मान सम्मान की खुशी हो है। पर तो वो अपना तो मतलब यह चीज कदे मानते को ना, गांव की बेटी गवांड की बेटी तो किसी भी जाति की गोत की पा जा, उसने 10 रुपये जरूर देगा। बिल्कुल, इसमें जाति का गोत का धर्म का तो कंसेप्ट है नहीं। जो मुसलमान की लड़की है कि उसको हम देखे को नहीं आते, मतलब ये तो देखे वहां या तो जाति गोत धर्म तो उठ के, मतलब ये तुम्हारे हरियाणा की बहुत बढ़िया हाँ सबसे स्वस्थ परंपरा है। और जब तो भाई क्या करा कि अपने गांव का तो कुत्ता भी दिख जाए ना, उसने भी देख कर हाँ हाँ, हाँ ये कहते नहीं सॉरी, बस काम का तो कुत्ता भी प्यारा लग गया, प्यारा लग गया बिल्कुल। तो भाई तो नु बताओ फिर, मतलब इन परंपरा तो फायदा क्यों अगर, मतलब इतनी परंपरा हमारे बुजुर्गों द्वारा बनाई गई, क्योंकि हमारे बुजुर्ग जो बनाया करते कुछ ना कुछ सोच समझ कर बनाया करते। माँ में आए तो कहा इन नए छोरे छोरिया ना बेविधता में आधुनिकता पे तो चलो, लेकिन अपनी जड़ा ना बोलो, अपनी संस्कृति की ना बोलो। देखो दुनिया में केवल और केवल भारत एक ऐसा देश है जो सभ्यता और संस्कारों का देश है, लेकिन आज ये देख के बड़ी हमने गलानी महसूस हो रहा है कि हमारी युवा पीढ़ी वो संस्कार भूल गई। वो ये नहीं दिखते भाई जो तारे बड़े बुजुर्ग ने संस्कार बनाए थे, कहीं चलो आने वाला टाइम में काम हुए आवेंगे। इस करके मेरी तो सभी युवा स्वार्थों से, ना हम युवा वर्ग के विरोधी, ना उनकी शिक्षा के विरोधी, किसी बात के विरोधी नहीं, केवल ये कहना चाहूँगा कि अपनी परंपराओं को और संस्कारों को ना भूले, अपनी जड़ों को ना भूले।